चाहे मुझे बंधो, चाहे मुझे मारने के लिए दौड़ो, मुझ पर धावा बोलो, मैं तुम्हारे आक्रमण को सहन करके तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। जो कुछ भी उस पर हमला करता है, जो दृढ़ और अजेय है, वह केवल अपनी हिंसा से खुद को घायल करता है। दर्शक, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि जीवन में आपके सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों, यदि आप दृढ़ और अटूट बने रहें तो आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विपत्ति विकास और विकास का एक अवसर है। यह आपकी ताकत और लचीलेपन को परखने का मौका है। आप लेकिन अगर मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं तो क्या होगा? मैं विफल हो गया तो क्या हुआ? हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है। यह जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता की सीढ़ी है। दर्शक, तो मैं अपनी चुनौतियों पर कैसे काबू पा सकता हूँ? अपनी चुनौतियों को पहचानें। वह क्या है जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं? एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी चुनौती क्या है, तो आप उसे पार करने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। यथार्थवादी बने। बहुत जल्द बहुत कुछ करने का प्रयास न करें। अपनी चुनौती को छोटे, अधिक प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें। कार्रवाई करें। बस बैठे रहकर चीज़ों के बदलने का इंतज़ार न करें। अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करें। दृढ़ रहें। चुनौतियों पर काबू पाने में समय और प्रयास लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखें तो हार न मानें। इस पर काम करते रहें और आप अंततः सफल होंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि चीज़ें कठिन हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए चीज़ें कठिन हैं। वह आवश्यकता से अधिक कष्ट सहता है जो आवश्यकता से पहले ही कष्ट सहता है। दुनिया में सबसे साहसी दृश्य एक महान व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए देखना है। प्रतिकूलता मनुष्य की महानता की सर्वोत्तम परीक्षा है। जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सेनेका ने एक बार कहा था, ऐसा इसलिए नहीं है कि चीज़ें कठिन हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए चीज़ें कठिन हैं। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम अक्सर खुद को रोक लेते हैं क्योंकि हम असफलता या आलोचना किए जाने से डरते हैं। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आप हमेशा असफल क्यों होते हैं और सब कुछ आप पर हावी क्यों हो जाता है और आपके मन में बस यही होता है, मैं बहुत निराश हूँ, मैंने हाल ही में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसमें मैं असफल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि अब और क्या करना है। स्टोइक्स, मुझे पता है आप कैसा महसूस करते हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफल होने का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ते रहें। अपनी असफलताओं को खुद को परिभाषित न करने दें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत और लचीले हैं। आप किसी भी चुनौती से पार कर पाने में सक्षम हैं। खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है। ये जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, ये सफलता की सीढ़ी है। आप तो मैं अपनी चुनौतियों पर कैसे काबू पा सकता हूँ? एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी चुनौती क्या है, तो आप उस पर काबू पाने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। वह आवश्यकता से अधिक कष्ट सहता है जो आवश्यकता से पहले ही कष्ट सहता है। सेने का यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमें उन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो अभी तक हुई ही नहीं हैं। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समस्याओं के उत्पन्न होने पर उनसे निपटना चाहिए। दुनिया में सबसे साहसी दृश्य एक महान व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए देखना है। सेनेका, दुनिया का सबसे साहसी दृश्य किसी महान व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए देखना है। मेरा मतलब है कि अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है, खासकर जब वे कठिन हों। जब आप किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो यह प्रेरणादायक होता है। इससे पता चलता है कि वे मजबूत, लचीले और दृढ़ निश्चयी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें।
सबसे बहादुर लोग वे नहीं हैं जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे हैं जो गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हैं। जब आप विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हों, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया है और उन पर काबू पाया है। आप उनके अनुभवों से सीख सकते हैं और उनसे समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप किसी भी चुनौती को पार कर पाने में सक्षम हैं। अपने आप पर यकीन रखो। मुझ पर बंधे, मुझ पर दौड़ो की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इसे कार्रवाई के आह्वान के रूप में देखा जा सकता है, जो हमें अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने का आग्रह करता है। इसे एक अनुस्मारक के रूप में भी देखा जा सकता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, और यदि हम ठान लें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि एकमात्र चीज़ जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में है, वह हमारे अपने विचार और कार्य हैं। हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते और हमारे स्वास्थ्य सहित बाकी सब कुछ बाहरी और हमारे नियंत्रण से परे है। जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करते हैं, तो हम अधिक लचीले हो जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों से हमारे मनोबल हिलने की संभावना कम हो जाती है। हम अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने विचार और कार्य, और बाहरी घटनाओं या अन्य लोगों को हम पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। जब हम अन्यथा करते हैं तो हम अपने आप को निराशा और पीड़ा के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यदि आप किसी कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं, जैसे नौकरी छूटना या स्वास्थ्य संकट, तो स्वीकार करें कि यह जीवन का एक हिस्सा है और आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि आपका दृष्टिकोण और चुनौती के प्रति आपकी प्रतिक्रिया। यदि आप आत्म विनाशकारी विचारों से जूझ रहे हैं, तो मैं आपको स्टोइज्म के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यह एक ऐसा दर्शन है जो आपको किसी भी स्थिति में अजेयता हासिल करने में मदद कर सकता है। वे कौन से क्षेत्र हैं जहां आपके नकारात्मक विचारों और भावनाओं के वशीभूत होने की सबसे अधिक संभावना है? एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं, तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। वे कौन से लोग, स्थान या चीज़ें हैं जो आपको विचलित करती हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके ट्रिगर क्या हैं, तो आप उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। प्राचीन स्टोइक्स का मानना था कि अजेयता प्राप्त करने की कला यह है कि बाहरी ताकतें वास्तव में किसी व्यक्ति पर तब तक विजय नहीं पा सकती जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर अपना अधिकार नहीं छोड़ देता। प्राचीन स्टोइक्स की मान्यता है कि अजेयता प्राप्त करने की कला यह है कि बाहरी ताकतें वास्तव में किसी व्यक्ति पर तब तक विजय नहीं पा सकती जब तक कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर अपना अधिकार नहीं छोड़ देता। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यह नियंत्रित करने की शक्ति है कि हम बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम चुन सकते हैं कि उन्हें हम पर नियंत्रण करने दें, या हम शांत, एकत्रित और स्वयं पर नियंत्रण रखना चुन सकते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं पर अपना अधिकार छोड़ देते हैं, तो हम चुनने की अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। हम बाहरी घटनाओं को अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को निर्देशित करने की अनुमति दे रहे हैं। इससे बहुत कष्ट और दुख हो सकता है। दूसरी ओर, जब हम खुद पर नियंत्रण रखना चुनते हैं, तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना संयम और अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम होते हैं। हम बेहतर निर्णय लेने और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने में भी सक्षम हैं। जब हम बाहरी परिस्थितियों से हारते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें खुद पर नियंत्रण करने की अनुमति दे दी है। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास अपने दिमाग पर शक्ति है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत पा सकते हैं। उनका मानना था कि आत्म विनाशकारी विचार बाहरी परिस्थितियों से पराजित होने का परिणाम है। जब हम बाहरी घटनाओं को अपने विचारों और भावनाओं को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं, तो हम उन्हें अपने ऊपर शक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि स्टोइसिज्म का अभ्यास करना इतना महत्वपूर्ण है, जो हमें उन चीज़ों के बीच अंतर करना सिखाता है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करना सिखाता है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।
एपिक्टेटस यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किसी भी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। भले ही हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हम सकारात्मक और उत्पादक तरीके से प्रतिक्रिया करना चुन सकते हैं। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो अपने आप से पूछें कि क्या यह सचमुच सच है? क्या इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? यदि नहीं, तो विचार को चुनौती दें और इसे अधिक सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप मन में सोचते हैं, मैं इस परीक्षा में असफल होने जा रहा हूँ, तो अपने आप से पूछें, क्या यह सचमुच सच है? क्या मैं अब तक दी गई सभी परीक्षाओं में असफल रहा हूँ? नहीं। तो फिर मुझे यह क्यों मान लेना चाहिए कि मैं असफल होने जा रहा हूँ, इस परीक्षा में भी? हालांकि आप पूर्ण नहीं हैं, आप अपने नकारात्मक अनुभवों को अपनाकर और अधिक पूर्ण बन सकते हैं। ये चुनौतियाँ शतरंज के खेल में रुकावटों की तरह हैं, पहली बार में कठिन, लेकिन अंततः जीत के लिए आवश्यक हैं। इसलिए इनका सामना करें और अपने जीवन में हर एक काम में सफलता हासिल करें।